हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टेंसेस का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम हमारे और पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारा ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, जिसमें हमने काफी अच्छी खासी रूल्स को क्या किया, डिस्कस किया था। और जो हमारी क्लासेज है पीवाईक्यू सीरीज की, वो सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप बैंकिंग के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने बेसिक्स को मजबूत करना चाहते हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए ही हैं। प्लस में मैंने आप सभी को टेंसेस से पहले नरेशन का पूरा टॉपिक यानी कि 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करवा दिया, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, जो कि हमारे सारे के सारे पीवाईक्यूज थे और हमने काफी अच्छे से उनके रूल्स को भी डिस्कस किया है। तो अगर आप अपना नरेशन को बहुत अच्छे से क्या करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप वहां से उन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। और साथ में मैंने आपको वॉइस को लगभग 4 लेक्चर्स के अंदर में क्या किया, कंप्लीट किया, तो आप उन्हें भी जरूर फॉलो करना। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा टेंसेस का। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। इससे पहले मैं एडवाइस करूंगा कि आप लेक्चर फर्स्ट को जरूर देख कर आए, क्योंकि लेक्चर फर्स्ट में हमने काफी सारे रूल्स को अच्छे से डिस्कस किया था। मैंने वहां आपको धीरे धीरे चीजों को बताया था, और उस क्लास के लगभग रूल्स आपको यहाँ भी कुछ देखने को मिलेंगे, जिससे आपका क्या होगा, रिवीजन होगा। और आपको पता है, रटने से ज्यादा प्रैक्टिस आपको क्या बनाएगी, परफेक्ट बनाएगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। हैड ही कम इवन अ मोमेंट अर्लियर ही वुड हैव फाउंड मी देयर नो एरर। तो आपको बताना है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 किस में आपका एरर है। ठीक है, यानी किस में मिस्टेक है। तो ये क्या आ गया, कंडीशन वाला सेंटेंस आ गया हमारे पास में। क्या आ गया, कंडीशन वाला। और आपको मैंने कंडीशन वाला लेक्चर नंबर 1 में करवाया था। क्या करवाया था मैंने आपको उसमें, एक बार बता देता हूँ। देखो, लेक्चर 1 में हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि जब भी हमारे पास में क्या हो, इफ हो, प्लस में सब्जेक्ट हो, और प्लस में क्या हो, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। क्या हो, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो जो हमारा सेंटेंस का सेकंड पार्ट होता है वो क्या कंटेन करता है, वो कंटेन करता है सब्जेक्ट प्लस में वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को। क्या करता है, वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को। लेकिन अब क्या है, अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, ये भी हमारा कंडीशन वाले क्वेश्चन है। कैसे, आपने क्या करना है, इस हेड को यहां लेके आना है, हेड। ठीक है, हेड, ये हमारा सेकंड कंडीशन है। हेड प्लस में सब्जेक्ट, और प्लस में अगर आप क्या कर दो, वर्ब की जैसे इसमें थर्ड फॉर्म आ रखी है, कम। ठीक है, कम कैसे होते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म कम होती है, सेकंड फॉर्म केम होती है, CAME, केम, एंड थर्ड फॉर्म कम। ठीक है, तो इसका सेम स्ट्रक्चर हमारा ये यहां पर आ जाएगा। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, हेड आ रहा है, ठीक है, हमारे पास में सब्जेक्ट और कम क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हेड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंडीशन आ रही है। तो हमारे नेक्स्ट पार्ट में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस में वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें, इवन अ मोमेंट अर्लियर ही वुड हैव फाउंड, तो क्या आ गया, वुड आ गया, हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। यानी कि इस पार्ट में हमारा किस पार्ट में एरर है, किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक कंडीशनल है, और जो कि क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। क्लियर यहां तक। 22 देखिए। अच्छा, मैंने 21 से शुरू क्यों किया, क्योंकि लेक्चर 1 में 20 ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, शी सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस, इस पे फोकस करो। आप देखो, इन केस लेक्चर 1 में भी देखा था ऐसा एक क्वेश्चन हमने, इट विल रेन नो एरर। तो जब भी हमारे पास में क्या आता है, एज सुन एज आता है, एज फार एज आता है, या फिर इन केस आता है, तो इन पे हम क्या करते हैं, इन पे हम क्या करते हैं, ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेते हैं। किसको लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन विल नहीं आएगा यहाँ पर, तो लेकिन विल आ रखा है, तो क्या आ गया, एरर हो गया। तो यहाँ क्या होगा, ओनली इट रेन आएगा, और इट क्या हमारे पास में सिंगुलर, तो रेन्स हो जाएगा। क्लियर यहां तक। तो हमारा पार्ट 4 में क्या था, इसमें एरर था। चलिए नेक्स्ट। जो स्टूडेंट्स नए उन्हें अभी थोड़ा सा लगेगा, लेक्चर 1 और 2 में, मैंने आपको लेक्चर 1 में ये बात ऑलरेडी बोली थी कि लेक्चर 1 और 2 में आपको थोड़ा लगेगा कि क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट है, लेकिन 2 को करने के बाद में लेक्चर 3 से आपको जो टेंसेस हैं वो बिल्कुल ऐसे लगेंगे, बिल्कुल स्मूथ, कि हाँ किस एरर में, सेंटेंसेस में एरर को कैसे आइडेंटिफाई करते टेंसेस के। ठीक है, और कौन से रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए 23। इफ वी हैड, क्या आ गया, इफ वी हैड सुशांत इन आवर टीम वी वुड हैव वोन। अच्छा, ये कंडीशन वाला आ गया। 23 को एक बार मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, ये पहले से डिसाइडेड है। 24 के देखो आप, इफ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट, नो एरर। अब इसमें क्या है आपके पास में, देखो, आई वॉज यू, अगर मैं तुम होता, यानी कि अगर मैं तुम्हारे जैसा होता है, तुम होता, तो मैंने ये बोल दिया होता टू द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट, यानी कि चेयरमैन को ये बोल दिया होता कि तुम अपना माउथ क्या रखो, शट रखो, बंद रखो। ठीक है, लेकिन जब भी हमारे पास में क्या होता है, अनरियल सिचुएशन होती है। क्या होती है, अनरियल सिचुएशन होती है,
क्या होती है, अनरियल सिचुएशन होती है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, हमेशा ध्यान रखना वर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वर का। तो यहाँ पर वोज नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, वर आएगा। क्या आएगा, इफ आई वर यू, कि अगर मैं तुम होता तो क्या होता, मैंने चेयरमैन को ये बोल दिया था कि तुम अपना मुंह क्या रखो, शट रखो, बंद रखो। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, वर हो जाएगा। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट, ये क्या है हमारा, अनरियल है, यानी कि जो रियल ना हो, अनरियल है। अब नहीं हो सकता ना, वो रियल तो नहीं हो सकता, अभी वो क्या इमेजिनरी है। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट, 25 देखिए। 25 में क्या है, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, नो एरर। तो आपको मैंने बताया था कि नो क्या होती है हमारी, नो क्या होती है हमारी, स्टेट वर्ब होती है। क्या होती है हमारी, स्टेट वर्ब होती है। और स्टेट वर्ब क्या करती है, अपने साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है। इनकी सिंपल प्रेजेंट टेंस उसके साथ में आएगा, आईएनजी अपने साथ में ये नहीं लेता है स्टेट वर्ब। ठीक है, तो यहां क्या किया हुआ है, नोइंग किया हुआ है, यानी कि नोइंग तो होगा ही नहीं, एरर है। दूसरी बात, अगर हमें चेंज करना है, अगर मान लो मेरे पास में क्या होता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता, तो मैं उसको चेंज कर देता सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन अब हमारे पास में क्या आ रखा है, अगर आप देखो हैव बीन कौन से टेंस में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है। किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसको हम डायरेक्ट तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बना नहीं सकते, तो हम क्या बनाएंगे, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पीपीटी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बनेगा, और आपको पता है कि जब भी हमारे पास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। तो नो नहीं होगा, हम क्या कर देंगे, नोन कर देंगे, यानी कि आई हैव बीन कट जाएगा और नोइंग का क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नोन। सो आई हैव नोन हिम फॉर 10 years। तो क्या होगा, फोर आता है, आपको पता है फोर, यानी कि जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन को दिखाता है। फोर का कब यूज करते हैं हम, फोर का यूज कब होता है, जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम किसकी हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उस जगह हम क्या यूज करते हैं, हमारा फोर का यूज करते हैं। आई होप क्लियर होगा ये वाला। चलिए नेक्स्ट, 26 देखिए। ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन विल फॉल, नो एरर। अब मैंने आपको बिफोर का एक पार्ट तो करवाया था लेक्चर 1 में, अब लेक्चर 2 में देखो दूसरा टाइप देखते हैं इसका क्या है। आपको दो चीजें ध्यान रखने बिफोर के लिए, पहली और दूसरी। पहली क्या है कि बिफोर में अगर आप होगे सर आपने तो हमें पास्ट वाला करवाया था, अगर बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म आ रही है तो इससे पहले क्या आएगा हमारे पास में, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, एक तो ये वाला हो गया हमारे पास में स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बोलता है, अगर हमारे पास में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस आ रहा है और बिफोर आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, बिफोर आ रहा है, तो उसके साथ में क्या आएगा हमारा, विल शेल आएगा। क्या आएगा हमारा, विल शेल आएगा। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, है ना। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, नहीं इसमें हमें एक चीज ये करनी है, ये इसको हम थोड़ा इंटरचेंज करेंगे। क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे कि ये वाला हमारा इस तरफ आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको फिर से लिखूं तो बिफोर के बाद में हमारा आ जाएगा विल शेल। ठीक है, क्या आ जाएगा, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इससे पहले क्या आ रहा होगा हमारे पास में, विल शेल। ठीक है, क्या आ जाएगा, विल शेल। तो ये क्या हमारा एक स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन विल फॉल। तो विल आएगा नहीं, क्या आएगा, रेन फॉल, और रेन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, है ना, एस लग जाएगा। आपको अगर इसमें दूसरा कंसेप्ट में आपको ये बताऊं, जैसे हमने क्या देखा था, कुछ वर्ड्स देखे, जैसे अंटिल हो गया, है ना, क्या हो गया, अंटिल हो गया, या फिर एज लॉन्ग एज हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया, या फिर बिफोर हो गया। तो इनके बाद हमने क्या पढ़ा था कि इनके बाद में क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। क्या आता है इनके बाद में, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। तो ये आप इस कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हो, या फिर आप इस रूल को भी याद रख सकते हो कि बिफोर से पहले क्या आए और क्या आए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कि पहले क्या आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए, या फिर ये वाले कुछ वर्ड्स है अंटिल एज लॉन्ग एज बिफोर, कि उनके बाद में क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। ठीक है, नेक्स्ट 27 में देखिए क्या करना है हमें। इफ शी हैड टोल्ड मी दैट हर हस्बैंड नेवर लिव्ड विद इन हिज मीन्स आई वुड नॉट हैव लेंट हिम द मनी। अब इसमें क्या आ रहा है देखो, इफ सी हैड टोल्ड, यानी कि इफ आ रहा है और सब्जेक्ट आया, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है, हर हस्बैंड नेवर लिव्ड विद इन हिज मीन्स आई वुड नॉट हैव लेंट, यानी कि क्या आ गया, वुड हैव
वुड हैव और लेंथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी कि इसमें क्या है हमारा नो एरर है, यानी कोई भी एरर नहीं है इस पार्ट में, ठीक है। 28 द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। अब अगर हम इसमें देखें, आपको पता है जब भी हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं कहां से पढ़ना शुरू करते हैं, लेफ्ट से पढ़ना शुरू करते हैं, है ना, है कि नहीं। अगर मैंने अभी पढ़ा इसको तो द ओल्ड मैन से पढ़ना शुरू किया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पैरेललिज्म को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। किसको, पैरेललिज्म को। पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है कि जिस सेंटेंस में बात हो रही है हम उसी में क्या करेंगे, उसको मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखें द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग, अब इज सिटिंग क्या है हमारे पास में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ना, इज सिटिंग वाला, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस है। लिव्ड क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट, यानी कि पास्ट टेंस आ गया। आगे पढ़ो, फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज, अब हैज क्या आ गया हमारे पास में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि ये भी हमारे पास में प्रेजेंट आ रहा है। कौन सा टेंस आ रहा है, प्रेजेंट आ रहा है, यानी कि हमारे पास में यहां भी प्रेजेंट आ रहा है, यहां भी प्रेजेंट आ रहा है, तो वहां बीच में पास्ट कैसे घुस गया, वो तो गलत हो गया ना। तो अभी हम क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, देखो यहां क्या आ रहा है, फोर आ रहा है, फोर, और आपको पता है सिंस और फोर का हम किसके लिए यूज करते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, है ना, किसका, सिंस और फोर का। अब फोर आ रहा है तो फोर के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम हैज बीन लिविंग, क्या हो जाएगा, हैज बीन लिविंग हियर फॉर मोर देन अ मंथ, या फिर हैज लिव्ड, क्या हो जाएगा, हैज लिव्ड, क्योंकि लिव्ड के अबव की थर्ड फॉर्म, तो हैज लगा सकते हैं साथ में, या फिर हैज बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज बीन। और हमें ना मैक्सिमम जब भी हमारे पास, जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं इस तरह से, तो आप मोस्ट प्रोफेबली किसको यूज करें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को, ठीक है, किसको, यानी कि हैज बीन लिविंग क्या हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या था हमारा, एरर था, किस पार्ट में था, पार्ट 2 में एरर था, ठीक है यहां तक। चलिए नेक्स्ट 29 देखिए। 29 क्या है, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज एंड हैज अ 2 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग। क्या कह रहा है कि उसकी अच्छी जिंदगी, अच्छे स्वास्थ्य का जो फैक्ट है वो ये है, तथ्य ये है कि वो क्या करते हैं, हर रोज जल्दी उठते हैं सनराइज से पहले, इनकी सूर्योदय होने से पहले, एंड 2 माइल तक का क्या करते हैं, वॉक करते हैं, क्या करते हैं, वॉक करते हैं, डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो ये क्या उनका अच्छे स्वास्थ्य का तथ्य है, फैक्ट है। तो अभी हम इसमें क्या मिल रहा है देखने को, ये क्या है, हैबिट है, क्या है ये, हैबिट है, क्या है, हैबिट है कि वो हर रोज कर रहे हैं ना इस चीज को, क्या कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि डेली हो रहा है ये काम, क्या हो रहा है, डेली हो रहा है। तो आपको पता है कि जब भी हम रेगुलरिटी की बात करते हैं, जब भी हम डेली की बात करते हैं, जब भी हम हैबिट की बात करते हैं, हैबिचुअल थिंग्स की बात करते हैं, तो हम किस टेंस का यूज करते हैं, हम बात किस टेंस का यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, आपको मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूं, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आएगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब लेकिन इसमें क्या हुआ है, कॉन्टिन्यूस किया हुआ है, कैसे, इज आईएनजी वाला आ गया, और आपको पता है जो भी हमारा इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है, वो कौन सा होता है हमारा, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, कौन सा होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमें तो हैबिट देखने को मिल रही है ना यहाँ पे कि वो हर रोज उठ के सनराइज से पहले उठ के जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो ये क्या उनकी हैबिट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये इज कट जाएगा यहाँ से, गेटिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गेट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गेट्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, गेट्स। क्लियर यहां तक। तो हमारा एरर किस में था, थर्ड में था। चलिए नेक्स्ट देखिए, 30 हमारे पास में, आई विल लेट यू नो एज सून एज, इस पे फोकस कर लो। अभी करवाया था, देखो लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब भी हमारे पास में अनटिल आ रहा है, एज सून एज आ रहा है, बिफोर आ रहा है, तो उसके बाद में हमारे पास में हमेशा क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो विल क्या है, फ्यूचर, तो कट जाएगा आई गेट, और आई के साथ में गेट ही आता है ना। अगर यहाँ ही या शी होता, अगर मान लो यहाँ पर क्या होता, ही होता या शी होता, तो मैं क्या कर देता, गेट्स कर देता, क्या कर देता, गेट्स कर देता। लेकिन क्या है, जब हमारे पास में प्लूरल है सब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, वर्ब भी क्या ले रहे हैं, प्लूरल ले रहे हैं। और पता है वर्ब क्या होते हैं हमारी, जो बिना ऐसे एस के होते हैं वो क्या होती है, हमारी प्लूरल होती है, ठीक है। और जो ऐसे एस लग जाता है जिसके साथ में, वो सिंगुलर बन जाती है, ठीक है, क्या बन जाती है,
सिंगुलर बन जाती है। ठीक है, तो इस पार्ट में क्या था हमारा, सेकंड में एरर था। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या है, he seems to be happy because his parents had come from London to live with him, no error। अब आपको इसमें एरर देखना है। सबसे पहले आप क्या करो, इसमें देखो सीम्स, क्या आ रहा है, सीम्स। और सीम्स कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट है, परफेक्ट है, सॉरी प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। सीम्स क्या आपका प्रेजेंट टेंस है, क्या आपका प्रेजेंट टेंस है। और वही चीज किसको मेंटेन करके चलना है, पैरेललिज्म को। ठीक है, तो अगर आप यहां देखें हैड, और हैड क्या आ गया, पास्ट। हैड किसके लिए यूज होता है, पास्ट के लिए यूज होता है। तो क्या है यहाँ पर, ये उस चीज को क्या कर रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट में लेके जाएंगे। किस में लेके जाएंगे, परफेक्ट में लेकर जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर हमारे पास में शुरू में ही प्रेजेंट टेंस आ रहा है, ठीक है, अगर हमारे पास में शुरू में ही प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो हम बाद में भी क्या करेंगे, पूरे सेंटेंस को प्रेजेंट में ही कीप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, और कम क्या है हमारे पास में, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो चेंज करेंगे। बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर हैज और हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैज और हैव में से कोई एक आएगा, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैज कम फ्रॉम लंडन टू लिव विद हिम, कि वो खुश है क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या लंदन से आए हैं उसके साथ में रहने के लिए। ठीक है, 32 देखिए, इफ आई वुड हैव डन दिस आई वुड हैव डन रॉन्ग and would have disappointed many of my friends, no error। अब इस पार्ट में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको कुछ देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग कैसे, अभी हमने कंडीशनल वाले कुछ स्ट्रक्चर्स को याद किया था। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या बताया था, इफ आ जाए प्लस में क्या आए, हैड, सॉरी इफ के साथ में क्या आ जाए, सब्जेक्ट आए, प्लस में हैड, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो वो किस में चेंज होता है, हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट होता है, प्लस में वुड हैव आता है। ठीक है, वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर आप इसमें देखें, इफ के साथ में क्या आ रहा है, वुड हैव पहले ही आ गया और यहाँ भी वुड हैव आ रहा है। यानी कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को लेकर चले तो हमारे पास में फर्स्ट पार्ट में क्या होना चाहिए था, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए था। यानी कि ये जो वुड है ये इस जगह पर नहीं होगा, इस जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में, हैड आ जाएगा। यानी कि इफ आई हैड हैव, है ना। अब इसमें हैव भी नहीं आएगा, इसको भी कट कर दो, तो क्या होगा, इफ आई हैड डन दिस आई वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स, नो एरर। अगर आप इसमें एक रूल को और ध्यान दो, एंड आ गया और एंड के आगे देखो क्या आ रहा है, वुड हैव डिसअपॉइंटेड आया, यानी कि वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और देखो इससे पहले भी क्या आ रहा है, वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो एंड वाला आ गया ना रूल फिर से, मतलब ये कि एंड आपको आएगा पूरी। अगर आप नरेशन पढ़ रहे हो, मैंने आपको नरेशन वाले में भी एंड के रूल बताए थे, वो इसमें बता रहा हूँ। अब टेंसेज में भी देखो, यानी कि ये चीज कितनी रिपीट हो रही है, आप खुद देख लो ना, टेंसेज में भी ये चीज आ रही है। देखो वुड हैव आया, यानी कि बाद में वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, पहले भी क्या हो रहा है, वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है। यानी कि क्या कर रहा है, ये अपने आप को इक्वल कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ठीक है, दोनों चीजों के साथ में। तो ये क्या था हमारा फर्स्ट पार्ट में, इसका एरर था, यानी कि इफ आई हैड डन दिस आई वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स। तो इसमें इस पार्ट में क्या हो गया था, हमारा एरर हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 33 में क्या है, he was with me up till now so don't rebuke her for getting late, no error। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से समझना, धीरे समझेंगे इसको। क्यों समझेंगे, देखो आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है। अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, he completed 3 या 4 चैप्टर्स, है ना, 4 चैप्टर्स। ठीक है, 4 चैप्टर्स अप टिल नाउ, 4 चैप्टर्स अप टिल नाउ। ठीक है, अप टिल, थोड़ा मैं यहां लिख देता हूं, अप टिल नाउ। मैंने ये बोल दिया आपको, ठीक है, कि he completed 4 चैप्टर्स अप टिल नाउ। अब इसमें देखो क्या कहा जा रहा है, अप टिल क्या, कंप्लीटेड क्या आपके पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कंप्लीटेड क्या आपके पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कि उसने क्या कर लिए, अपने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए अप टिल नाउ। लेकिन अप टिल नाउ तो ये चीज दिखा रहा है ना कि अभी तक वो चीज चल रही है, मतलब हुई नहीं है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई ना, तो वो चीज है। इससे पहले एक चीज और ध्यान दो, आपके पास में वर्ब्स होते हैं वी, बी, एम, आर, क्या है हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म क्या बनती है, वोज और वर बनती है। ठीक है, वोज और वर सेकंड फॉर्म बनती है। बीन क्या बनती है हमारी, इसकी थर्ड फॉर्म बनती है। ठीक है, बीइंग क्या होती है हमारी, इसकी फोर्थ फॉर्म बनती है।
और इज क्या होती है हमारी, इसकी फिफ्थ फॉर्म बनती है। ठीक है, तो इन चीजों पे हम क्या करेंगे फोकस। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसमें क्या आ रही है आपकी, वोज आ रहे हैं, क्या आ रहा है वोज, और वोज क्या है इसके अकॉर्डिंग हमारी सेकंड है ना, सेकंड फॉर्म है वोज, क्या है हमारी सेकंड फॉर्म मैन वर्ब है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और बाकी का हम कल करेंगे, थोड़ा सा कुछ इश्यूज की वजह से। तो बाकी क्वेश्चंस हम लेक्चर थर्ड में डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज लेक्चर 1 को और लेक्चर 2 को कंप्लीट कीजिए एंड देन विल मीट इन लेक्चर थर्ड। सो आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।